हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एमपीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम इंडियन पॉलिटी जो यूनिट 5 में एमपीपीएससी के सिलेबस में है हमारे, उसको देख रहे थे और हम द एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें हम क्या देख रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे। ठीक है, सो ये मैंने हमारा सिलेबस था। फेडरल एग्जीक्यूटिव हम इसी के अंदर हमने क्या 5 चीजें देखी थी। क्या क्या था इसके अंदर? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और फिर प्राइम मिनिस्टर हेडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर इसी में क्या आएंगे, अटॉर्नी जनरल आएंगे। ठीक है, ये हमारे पूरे क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे, और इसी चीज को हम देख रहे हैं। प्रेसिडेंट हमने देख लिया है, वाइस प्रेसिडेंट देख लिया है, प्राइम मिनिस्टर आज हम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों को देखेंगे। ठीक है, सो इतना हो चुका है। सो चलते हैं आज के लेक्चर पे। आई होप आर्टिकल सब आपको याद होने लगे होंगे। ठीक है, सो ये है आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सो आर्टिकल्स अब आपको याद होने लगे होंगे। ठीक है, आर्टिकल हम अगर प्रेसिडेंट के देखे जाए तो हमने प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं लगभग। ठीक है, आई होप जैसे कि आर्टिकल 52 से हमने देखा था हमारे एग्जीक्यूटिव के आर्टिकल्स कहाँ से हैं। 52 से लेकर के 78 तक जो पूरा आर्टिकल्स मिलेंगे, इसमें आपको किस चीज के आर्टिकल्स मिलेंगे, मेनली एग्जीक्यूटिव से डील करेंगे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव से डील करेंगे। और हमने प्रेसिडेंट का देखा था कि भैया आर्टिकल 52 में क्या बोलते हैं कि भैया भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 53 के अंदर क्या है कि उन्हीं प्रेसिडेंट के पास क्या होगी, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी। क्या होगी? एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, उनके पास कार्यपालिका की शक्ति। और 54 में क्या है कि भैया जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो क्या होगा, उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो इलेक्शन, पहली बात, पद कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, और उसके पद में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इसको बोला जाएगा क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, देन फिर 55 में देखा मैनर ऑफ इलेक्शन की, इलेक्शन किस तरीके से होगा, उनका चुनाव निर्वाचन किस तरीके से होगा। 56 में हमने क्या देखा कि उनकी टर्म, ऑफिस की टर्म क्या है। ठीक है, तो हमें पता है भाई कितनी है, फिर 5 ईयर्स है। ठीक है, 5 साल की टर्म होती है, और ये कैसे कैसे वेकेट होती है, या तो वो रिजाइन देते हैं, या ऑफिस में डेथ हो जाए, या उनका रिमूवल हो जाए। ठीक है, तो और इन्हीं के रिमूवल के प्रोसेस, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है, 56 हो गया। देन हमने 57 में क्या देखा कि भाई इनके पोस्ट जो वो है क्या, इनकी जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। हमने 4 एलिजिबिलिटी देखी थी, आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। 58 में हमने क्या देखा कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, और ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी री इलेक्शन का है, सॉरी, है ना, क्या है, री इलेक्शन का एलिजिबिलिटी है। और फिर 59 में क्या है, 59 में है कि ऑफिस की कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या है, सेवा शर्तें। ठीक है, और 60 में क्या है, उनकी ओथ, शपथ। और शपथ किसकी लेते हैं, वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन को। और 61 में क्या है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट की प्रोसेस है। और 62 में क्या है कि भाई अगर सीट उनकी वैकेंट होती है तो उसको जल्द से जल्द, यानी कि 6 मंथ, विद इन 6 मंथ भरा जाएगा। और एज सुन एज पॉसिबल किसमें लिखा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा बताइए, वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बनाते हैं, वो कौन से आर्टिकल से बनाते हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। आज हम देखते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। ठीक है, उसको देखने से पहले हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, जिसको नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देखो होता क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स, जितनी भी सरकारें चल रही हैं, वो दो तरीके से चलती हैं। ठीक है, वो दो तरीके से चलती हैं। क्या, एक तो होती है क्या, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल। ठीक है, जहां राष्ट्रपति हेड होते हैं। और एक होती है क्या, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब समझते हैं इनमें अंतर क्या है। ठीक है, होता क्या है, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा, अगर हम एक चीज को समझ लेंगे जो, तो दूसरी चीज में हमेशा उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो हम पहले ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, दो चीज होती है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ये हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, ये होता है, इसी को बोलते हैं क्या, डी जीरे हेड, या इन्हीं को बोला जाता है क्या, नॉमिनल हेड, नाम मात्र के, नॉमिनल हेड। और जो रियल पावर होती है वो किसके पास रहती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो ये इनको बोला जाता है क्या, डिफेक्टो। और इन्हीं को बोला जाता है क्या, रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन होते हैं, ये होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये होते हैं कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, पहला फीचर क्या हो गया कि भाई एक हेड ऑफ स्टेट होंगे, है ना, मतलब दोनों, जो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या है, दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों एक ही बंदा रहता है, जो कि क्या रहता है, प्रेसिडेंट रहता है। ठीक है, अब देखो, ये जो हेड ऑफ स्टेट है, कौन, हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे,
इनको एडवाइस, ये अपने मन से काम नहीं कर रहे, नॉमिनल इनको नाम मात्र का हेड बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनके लिए ये हमेशा काम करेंगे किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, ठीक है, उनकी सलाह पे हमेशा। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्रिमंडल के एडवाइस पे काम करेंगे। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसाइड कौन करेगा? ये करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसाइड करेंगे, ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज में, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो आएंगे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेचर, डिराइव्ड फ्रॉम, ये लोग विधायिका से आएंगे आएंगे, ठीक है, लेजिस्लेचर। और ये कलेक्टिवली अकाउंटेबल होंगे किसको? जवाबदेही होगी इनकी किसकी? कलेक्टिवली सामूहिक जवाबदेही किसकी तरफ होगी? हाउस ऑफ लोअर हाउस के लिए, ठीक है, किसके लिए? लोअर हाउस के लिए, यानी कि लोकसभा के लिए ये लोग अकाउंटेबल होंगे। इसके लिए लोकसभा के लिए, ठीक है। सो इतनी कहानी है, ठीक है। और यही चीज, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इनका लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। ये लोग अलग होते हैं और लेजिस्लेचर अलग होती है, वहां पे क्या होता है? कंप्लीट सेपरेशन होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सो हमने क्या अडॉप्ट कर रखा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसीलिए हमारे हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। और ये डी ज्यूरे हेड, ये कहाँ पे? सबसे पहले तो आर्टिकल 53, ठीक है, कि भाई एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? एग्जीक्यूटिव हेड होगा हमारा कौन? प्रेसिडेंट। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 53 के, 53 के अंदर। लेकिन इसी बात को काटेगा कौन? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 ये बोलेगा कि एग्जीक्यूटिव हेड तो है, लेकिन हमेशा क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो कि क्या करेगी? एड एंड एडवाइस करेगी कि भाई प्रेसिडेंट जो है ना उनकी सलाह पे काम करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल 74। और ये चीज कहाँ लिखी हुई? ये लिखी हुई है आर्टिकल 75 में। इसमें लिखी है आर्टिकल 75 के अंदर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं क्या कि आर्टिकल 53, है ना, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ये तीनों मिलाकर के क्या बता रहे हैं? कि भैया इंडिया क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? इंडिया जो है, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसद प्रणाली वाली सरकार है हमारे यहाँ, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल्स मिलके बता रहे हैं, ठीक है। यही आपको मेंस में लिख के आना है अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाता है तो, ठीक है। ये, और ये कलेक्टिवली अकाउंटेबल किसको होगी? लोकसभा को होगी, ठीक है ना, लोअर हाउस को होगी। ये लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। किसको होगी अकाउंटेबल? लोकसभा को होगी, ठीक है। और यही अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो रही थी, ठीक है, तो उसमें अम्बेडकर ने जी ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति शासन का शासन को क्यों नहीं अपनाया गया, तो उसमें वो यही जवाब देते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक बार आप राष्ट्रपति जैसे बन गए, ठीक है, तो क्या होता है फिर वो हमेशा क्या रहेंगे? आप 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने साल के लिए भी आपको चुना गया है, ठीक है, आपका वो कंप्लीट हो जाएगा कि आप पूरा टेन्योर पूरा करेंगे, ठीक है। अब उस 4-5 साल में सरकार हो सकता है कुछ हिस्ट्री डिसीजंस ले ले या ऐसे डिसीजंस ले ले जो जो क्या होते हैं देश के लिए अच्छे ना हो, तो ठीक है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? जैसे अगर कुछ खराब डिसीजंस लिए, ठीक है, तो अपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन लेके आएगी क्या? नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, और उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर अगर वो पास हो जाता है तो क्या होता है? सरकार गिर जाती है। और यही चीज को कहाँ लिखा हुआ है भाई? इसी के अंदर आर्टिकल 75 के अंदर। ऑल्दो सरकार गिरने का नहीं लिखा हुआ है, सरकार गिरना एक कन्वेंशन होती है, ठीक है, कि भाई मान लेते हैं अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो क्या होगा? गवर्नमेंट अपना इस्तीफा दे देगी, ठीक है। सो ये ऐसा मान लिया जाता है। तो ये बेसिकली फीचर्स होते हैं, ये 3 फीचर्स आप याद रखिएगा। ये 3 फीचर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही नींव है किसकी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है। ये, सो इसीलिए हमने क्या करा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है ताकि जो है ना दैनिक जो अकाउंटेबिलिटी है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसको सेट किया जा सके, है ना। और यही रीजन किसने दिया? अंबेडकर जी ने दिया। तो इतना हमने देख लिया। अब चलते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को देखते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर, अब क्या होता है प्राइम मिनिस्टर का? देखो क्या लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। और यही क्या है? डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव है किसके? हमारे उसके, है ना, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। मेनली डिसीजंस कौन लेगा? यही लेंगे, ठीक है। बस उनको इम्प्लीमेंट कौन करे? उनके किसके नाम से होंगी? वो होंगी हेड ऑफ स्टेट के नाम से, जो कि कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे होगी। और ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि ऑल यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब
पहली चीज अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। देखो हमने प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था, अपन ने आर्टिकल 54 में पढ़ लिया था कि भैया क्या है, प्रेसिडेंट की पोस्ट क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है। वो बात अलग है कि इनका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए, अभी जैसे आम चुनाव चल रहे हैं देश के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, हम चुन रहे हैं किसको, सांसदों को। और यही सांसद क्या करेंगे, अपना एक नेता चुने, जिसकी भी सरकार बनेगी, ठीक है, जिसकी भी मेजोरिटी, जिसका बहुमत आएगा जिस पार्टी का, वो अपना नेता चुनेंगे। और उसी नेता को जो है क्या करेंगे, उसी नेता को कहा जाएगा क्या, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 1 मिनट, दिख नहीं रहा है। ठीक है, जो अपना ये नेता चुनेंगे उन्हीं, है ना, उन्हीं को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। और इनको, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और ऐसा कहाँ लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल 75 के अंदर, ठीक है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 75 के अंदर। ओके, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, कि अब ये तो हो गया कौन, प्राइम मिनिस्टर। अगर मेजोरिटी आ गई तो क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए, ठीक है। बट बाई चांस क्या हुआ, अभी जैसे चुनाव हुए, अगर किसी की मेजोरिटी नहीं आई, अगर किसी की मेजोरिटी नहीं आई तो क्या होगा, फिर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनर यानी विवेक का इस्तेमाल करेंगे। और फिर क्या करेंगे, वो जिसको चाहे क्या कर सकते हैं, जिस भी पार्टी को चाहे, कि उन्हें लगता है कि ये सरकार जो है ना, ये एक स्टेबल सरकार दे सकती है ये पार्टी, ठीक है। स्टेबल गवर्नमेंट, इस चीज को देखते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि किस पार्टी की ज्यादा सीटें आई हैं किसकी कम। उनको ये देखना रहता है कि स्टेबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है, ठीक है, स्थायी सरकार कौन दे सकता है, उसी को क्या करेंगे, वो बुलाएंगे, ठीक है। और ऐसा ही कब, 1979 के आसपास हुआ था, जब नीलम संजीवा रेड्डी जी, ठीक है, किसको बुलाते हैं, चौधरी चरण सिंह को अपॉइंट करते हैं कि भैया आप जो है आओ और सरकार बनाओ, ठीक है। 1979 के आसपास, ठीक है। ऐसे वो ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, जब स्टेबल मेजोरिटी नहीं आती है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है यहाँ पे, ठीक है। अब और इनको फिर, और इसी के अंदर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर पहले अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, कि भैया हम इनको प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और फिर ये जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, उनको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बाद में बोला जाता है, ठीक है। 1 महीने का मैक्सिमम जो टाइम होता है, वो क्या होता है, 1 महीने का दिया जाता है, ठीक है। कि 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ आप जो है ना, ये मैक्सिमम है। बाकी राष्ट्रपति के ऊपर है कि वो कितने दिन का, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, ठीक है, कि विधायक विधायक खरीद लेंगे, या वो उनके विधायक को, ठीक है, बाड़ेबंदी टाइप की जो कर दी जाती है, जिसको बाड़ाबंदी बोला जाता है, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें ना हो जाए, इसीलिए क्या करते हैं, इनको 1 महीना तो मैक्सिमम टाइम है जो प्रोवाइड करा जाता है। बट जो है 1 हफ्ते के अंदर या 3-4 दिन का टाइम दे करके इसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें जब क्या होता है, मेजोरिटी नहीं आई है। अब एक और कंडीशन आती है, मान लीजिए सरकार चल रही है, ठीक है। बट अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी ऑफिस में ऑफिस के रहते हैं, ठीक है ना, ऑफिस में ही उनकी क्या होती है, डेथ होती जाती है। तो अब इसमें क्या होता है, दो ऑप्शन है, या तो जो है क्या कहते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो क्या करे, अपना नया लीडर चुन ले, तो पीएम अपॉइंट किया जाएगा। और जब उतनी देर के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, जो सरकार चलेगी उसको बोला जाएगा क्या, केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर ऐसा, अगर ये लोग नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रेसिडेंट अपना विवेक लगा करके, ठीक है ना, प्रेसिडेंट अपना विवेक लगा करके किसी भी प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे, एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ हुआ था, जब जो है, जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है ना, कोई ये लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम नहीं दे पाती है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह, वो राजीव गांधी को जो है अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना, एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर बाद में जो है पार्लियामेंट्री जो इनकी जो कांग्रेस की मीटिंग होती है, और ये अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको, राजीव गांधी को ही इलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट की टर्म क्या होगी, वो सॉरी प्राइम मिनिस्टर की टर्म क्या होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा। तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल कोई फिक्स नहीं है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल क्या होगा, ठीक है ना। ये केवल किस पे डिपेंड करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है, उनके प्रसाद पर, ठीक है। तो ऐसा क्यों है सर, ऐसा इसलिए है क्योंकि तो 5 साल जो हम सुनते हैं वो क्या है, वो होती है हमारी, क्या होती है, लोकसभा या जो असेंबली लगती है ना, उसकी टर्म होती है, ठीक है। असेंबली की टर्म होती है, जो 5 साल हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, असेंबली की टर्म होती है, ठीक है, वो असेंबली की टर्म होती है। अभी जैसे हमारी असेंबली को 5 साल हो गए हैं, तो क्या होगा, असेंबली डिसॉल्व होती है, और फिर 5 साल जितने, मतलब 5 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे, उसका एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, और वापस से क्या हो जाए, नई असेंबली जो है क्या हो जाए, रिकंस्टिट्यूट हो जाए, दोबारा से उसे बनाया जाए, ठीक है। इसीलिए जो आप सुनते हैं 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, ये सब क्या है, ये सब लोकसभा बन रही है और डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या हो गया, तो अब आप याद रखिएगा भैया, क्या है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर है वो, है ना। और 5 ईयर जो है वो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, नॉट 5 ईयर, इस चीज को याद रखिएगा आप, कि उनका जो है टर्म जो है 5 साल नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया। अब ये कुछ आर्टिकल से इनसे रिलेटेड, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। अब देखो एक चीज आप समझ लो, कि प्रधानमंत्री की जो सबसे पहली चीज जो है ना, कि भाई इनको जो है
सबसे पहला जो आर्टिकल जो है ना यहाँ पे होगा कि भाई प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर जी करेंगे, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, जिसको हेड कौन करेगा, जिसको हेड करेगा कौन, जिसको हेड करेगा पीएम, ठीक है, ये लिखा हुआ है सर आर्टिकल 74 में, ठीक है। और प्रेसिडेंट चाहे तो इनको क्या करेंगे, रिकंसिडर करने को बोल सकते हैं कि भैया आप इस पे दोबारा सोच लीजिए। ये इतना पूरा हो गया हमारा आर्टिकल क्या, 74, क्या हो गया आर्टिकल 74, ठीक है। और फिर 75 में क्या होगा, 75 में होती है इनकी अपॉइंटमेंट और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि इनकी, इनको अपॉइंट कौन करेगा और इनकी, ठीक है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, ठीक है। तो ये सब अभी डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। और 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो इसका भी बताऊंगा मैं, इसका क्या यूजफुल है, अभी ये आपने बहुत कम लोगों से पढ़ा होगा ये वाला आर्टिकल, ठीक है। और ये 78 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, की भाई प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, जब वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे या कोई जानकारी मांगते हैं तो उसके रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर की क्या होती हैं, ड्यूटीज होती हैं। तो ये ड्यूटीज कहाँ लिखी हुई हैं, आर्टिकल 78 के अंदर, है ना। अब देखो आर्टिकल 88, अब एक चीज बड़ी अच्छी बताता हूँ, अगर आप कभी क्या लोकसभा या राज्यसभा देखते हैं, ठीक है, तो अब आप देखोगे क्या कि कभी, जैसे मान लीजिए राजनाथ सिंह जी हैं, या कोई से भी मिनिस्टर ले लीजिए, ठीक है, एस जयशंकर जी को ले लीजिए, एस जयशंकर जी को, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना लोकसभा या राज्यसभा, तो देखना आप क्या करोगे, एक चीज आपने हमेशा देखी होगी कि ये ये मंत्री महोदय कभी तो लोकसभा में बोल रहे हैं और कभी ये राज्यसभा में भी बोल रहे हैं, ठीक है, और ये भी लोकसभा में बोल रहे हैं या राज्यसभा में बोल रहे हैं। तो मतलब जब मैं देखता था तो मुझे एक चीज हमेशा डाउट आता था कि मतलब ये दो हाउस में कैसे, या मेंबर तो एक ही हाउस के हो सकते हैं ना, ये दोनों जगह कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि ये क्या होता है, इन्हें एक स्पेशल राइट मिला हुआ है, किसको, मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर को स्पेशल राइट ये मिला हुआ है कि जब भी हाउस में उनके सरकार से संबंधित जो कोई भी क्वेश्चन होगा तो मंत्री क्या कर सकते हैं उसमें आकर के उनको क्या देना पड़ता है, आंसर, ठीक है, जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए ये इनका राइट्स होता है, किसका, मिनिस्टर का, कि भाई वो किसी भी हाउस में आकर के जवाब दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेंबर उस हाउस के रहेंगे जिस हाउस से ये चुन कर आए हैं, ठीक है, मेंबर उसी के रहेंगे, बट इनका ये राइट है कि वो किसी भी हाउस में जाकर के जवाब दे सकते हैं, ठीक है, जब भी जवाब मांगा जाएगा या पार्टिसिपेशन की जब भी जरूरत पड़ेगी। और इसी मिनिस्टर के साथ जो है अटॉर्नी जनरल भी क्या करते हैं, इन्हीं के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इनको भी ये राइट मिल रखा है, ठीक है, किसको, अटॉर्नी जनरल जी, ठीक है। अभी कौन है, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में, वेंकट रमानी जी हैं, ठीक है। सो ये है आर्टिकल्स, अब चलते हैं आगे। देखो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले क्या होगा, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, याद रखिएगा। और जिसको हेड करेंगे कौन, प्राइम मिनिस्टर। ये चीज लिखी हुई है, इस चीज को समझिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा वो अगर पूछेगा तो, ठीक है भैया। वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी, या प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, या कैबिनेट मिनिस्टर एडवाइस करेंगे, ठीक है, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके पास चार वहां पर, कि प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करेगा, ठीक है, को एग्जीक्यूटिव हमारे सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, हमेशा प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, ठीक है ना, ये क्या करेगी, एडवाइस करेगी, ठीक है। और ये अगर इन्होंने ये सलाह दे दी, ठीक है, अब ये प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि इस पे एक बार दोबारा सोच लीजिए, क्या कर लीजिए आप, दोबारा सोच लीजिए, ठीक है, आप इस पे क्या करें, दोबारा सोच लीजिए, तो इसी को बोले हैं क्या, रिकंसिडर करना। और ये क्या होती है, राष्ट्रपति की विवेक, ठीक है, विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई 74 की बात, ठीक है, आर्टिकल 74, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं 75 को, 75 में क्या है कि अपॉइंटमेंट, सबसे पहले देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने चुने सांसद, ठीक है, अभी क्या हो रहा है, आम चुनाव हुए, आम चुनाव चल रहा है, ठीक है, जनरल, इन्हीं को क्या बोला जाता है, जनरल इलेक्शन, ठीक है, आम चुनाव। अब इन्हीं में क्या हुआ, हमने चुने सर कौन, एमपीज। अब ये एमपीज क्या करेंगे, अपना लीडर चुनेंगे, ठीक है, इनका लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब इस प्राइम मिनिस्टर, अभी ये हुए नहीं है, ठीक है, इन्होंने अपने ये लीडर चुना है, अब इन प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो देखो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, जो भी मेजोरिटी पार्टी कहेंगे। अब क्या करेंगे, ये एडवाइस देंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे इनको, है ना, कि भाई किसको अपॉइंट करो, चीज यहाँ जाएगी, ठीक है, कि आप जो है एडवाइस करेंगे कि अपॉइंट करो किसको,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंत्री किसे बनाना ये इनको बताएंगे, फिर ये क्या करेंगे, इनको अपॉइंट करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है ना? मतलब कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट ने किसको अपॉइंट करा, प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि भैया क्या करना है आपको, मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि आप जो है इनको मंत्री बना दो। फिर ये क्या करेंगे, इनको जो है एडवाइस करेंगे, और यही कौन, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। ये पूरा डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहानी होती है सर। ठीक है, 75 की। अब हुआ क्या देखो, आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स के बारे में आई होप सबने सुना होगा। ठीक है, अब होता क्या है, 1980s के टाइम पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, है ना, लोग इधर से उधर हो रहे थे। ठीक है, जो हमारे सांसद और जो विधायक थे, ठीक है, हरियाणा के कोई थे जो, है ना, आयाराम या गयाराम उनका नाम रहता है, तो वो इस पार्टी से इस पार्टी, एक ही मतलब 24 घंटे के अंदर इन्होंने जो है 3 पार्टियां बदली। मतलब इस पार्टी से उस पार्टी का, उस पार्टी से वापस इस पार्टी आए। तो किसी पत्रकार ने पूछा था कि आयाराम आज गयाराम हो गए हैं कि वापस आ गए हैं, तो इसी से ये जो शब्द आया था आयाराम गयाराम, वहां से निकला है। ठीक है, सो अब होता क्या है, ठीक है, कि जब सरकार बनानी होती है तो ये लोग क्या करते हैं, सभी को पद का लालच देते हैं। ठीक है, कि भाई आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको ये पद दे देंगे, वो पद दे देंगे। ठीक है, तो इसी को बचने के लिए क्या करा गया, इसी को रोकने के लिए, ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, 91वां संविधान संशोधन लाया गया, और इसके अंदर क्या करा गया कि भैया आप एक काम करो, 15% से ज्यादा मिनिस्टर बना ही नहीं सकते। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। मतलब जो 543 है, अभी कितने सांसद है हमारी लोकसभा में, ठीक है, 543, तो 543 का अगर आप 15% निकालोगे, तो जो 15% आएगा उससे ज्यादा भी मिनिस्टर नहीं हो सकते। आई थिंक ये 81 के आसपास आता है, 81 या 82 के पास पास। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो बस आपको क्या याद रखना है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या करा है, इसको लिमिट को फिक्स कर दिया गया कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इतने ही रहेंगे, कितने, 15%। ठीक है, ओके, याद हो गया? सो चलते हैं आगे। ठीक है, अब टेन्योर के बारे में आपको अभी बताया था कि टेन्योर क्या होगा। टेन्योर भाई ये किसके, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करेगा। और ये अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को ये कभी भी हटा देंगे, जब तक ये मेजोरिटी है इनके पास। ठीक है, जब तक इनके पास क्या है, मेजोरिटी है। ठीक है, जब तक इनके पास मेजोरिटी है ना, इनको नहीं हटाया जा सकता, बस प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, सो ये है। और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या होंगे, ये जो है ना, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहेंगे। मतलब जब भी प्रेसिडेंट बोलेगा इन्हें रिजाइन करने को, तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लागू होगी, बट प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं हटाएंगे। ठीक है, सो ये है। अब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया क्या होते हैं, ये लोअर हाउस के लिए यानी लोकसभा के लिए ये लोग क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, और इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, डे टू डे अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, इनका जो है ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को सेट किया जाता है। ठीक है, अब ओथ ओथ और इनकी सैलरीज, अब ये क्वेश्चन दोनों क्या है, इनकी सैलरीज कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट फिक्स करती है। ठीक है, संसद इनकी सैलरी को कौन फिक्स करता है, और इनकी ओथ ये सब कहाँ लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में। ठीक है, और यही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया कब, है ना, एमपीपीएससी के 2022 या 22 वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि भाई सैलरीज जो है वो कौन से शेड्यूल में आती हैं। ठीक है ना, तो इनके शेड्यूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले तो, है ना, अगर शेड्यूल की बात करी जाए, तो शेड्यूल में आपको पता है फर्स्ट शेड्यूल में क्या है हमारे। ठीक है, कि भैया इंडिया और उसकी पूरी टेरिटरी के बारे में बताया गया, कौन से स्टेट का क्या कैपिटल रहेगा वो सब। ठीक है, लैंड के बारे में डिस्कस करा गया। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या बताया गया, सेकंड शेड्यूल में है भाई क्या, पहले है सैलरी। ठीक है, और थर्ड में क्या है, ओथ। ठीक है, और फोर्थ फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में है राज्यसभा की सीट्स। जस्ट ए मिनट, क्या हो गया ये। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि सैलरी पहले देखो, ओथ शपथ लेने से पहले, बस आप ऐसे ये ट्रिक लगा लेना कि भाई शपथ लेने से पहले हमारी सैलरी बता दो। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये सैलरी अपना पैसा पता करेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो है ना, सैलरी पहले आएगी और शपथ बाद में आएगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये पूरा हमारा हो गया आर्टिकल 75। याद रखिएगा, इसमें अपॉइंटमेंट की भी बात करी गई है, इसमें स्ट्रेंथ की बात करी गई है, इसमें टेन्योर की भी बात करी गई है, और इसके अंदर जिम्मेदारी, ठीक है ना, उत्तरदायित्व इनका किसकी तरफ रहेगा, लोकसभा की तरफ रहेगा। ठीक है, और फिर इन्हीं के ओथ की भी बात करी गई इसके अंदर, की ओथ जो है कहाँ दी गई होगी, शेड्यूल कहाँ दी गई होगी, 3 के अंदर, और सैलरी कहाँ दी गई, शेड्यूल 2 के अंदर। तो इतनी कहानी हो गई किसकी, आर्टिकल 75 की। ठीक है, अब आर्टिकल 76 बीच में अपन किस में पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल के अंदर। ठीक है, उधर उसको वहां देखेंगे। अब क्या है आर्टिकल 77, क्या है आर्टिकल 77,
तो अब इसमें क्या है, आर्टिकल 77 में हम ये देखेंगे कि देखो कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होता है। अब क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। तो उसी के अंदर अच्छा एक चीज आपने देखी होगी कि कभी कोई मिनिस्ट्री है ना, कोई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई, कभी क्या बना दिया मिनिस्ट्री ऑफ, उसी का नाम MHRD कर दिया। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अपने जो बिजनेस है किसके, एग्जीक्यूटिव के, उसको क्या करा रहा है, कंडक्ट करा जा रहा है, ठीक है ना। और इसी को आसान या ठीक है कन्वीनियंट बनाने के लिए, इसी को कन्वीनियंट बनाने के लिए इनको ये पावर दी गई है कि भैया क्या कर सकते हैं, ये प्रेसिडेंट साहब जो है ना, इसको क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा अच्छा भी करा जा सकता है, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करा जाएगा कि भैया कंडक्ट ऑफ बिजनेस की जो पावर रहेगी वो क्या, आर्टिकल 77 इनको प्रोवाइड करेगा। और याद रखिएगा जितनी भी मिनिस्ट्रीज वगैरह और जिनके नाम चेंज होते हैं, वो ये पावर जो है ना यहीं से डिराइव होती है उनकी, ठीक है। सो अब चलते हैं आगे। अब ड्यूटीज ऑफ पीएम, एक आर्टिकल और है, क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएम का। अब देखो क्या होता है, कुछ जो है ना आर्टिकल 78 के अंदर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज दी गई है। होता क्या है कि प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, ये है रियल हेड, ये क्या है, अभी हम पढ़े रियल हेड है, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या है, नॉमिनल हेड है। अब सारा काम किसके नाम पे हो रहा है, प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा है। प्रेसिडेंट के नाम पे क्या हो रहा है, पूरा काम हो रहा है एग्जीक्यूटिव का। तो अब प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है ना, कि भाई जितने भी डिसीजंस लिए हैं, है ना, जितने भी डिसीजन वगैरह ले रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी है ना डिसीजंस ले रही है, वो क्या करे, एक तो ड्यूटी है पीएम की कि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बताएं, ठीक है, वो खुद बता दें, ठीक है, कम्युनिकेट करें उनसे। और या तो प्रेसिडेंट पूछने लगे, ठीक है, एक तो ये हो गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर खुद बता दें कि जितने हम डिसीजन ले रहे हैं वो सब ये हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं कि भाई है ना, जैसे आज के टाइम पे द्रौपदी मुर्मू जी पूछ लें कि भाई मोदी जी बताइए इसके बारे में क्या चल रहा है ये, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर सकती है, मे आस्क, ठीक है ना, ये भी पूछ सकती है, ठीक है ना, फर्निश सच इन्फॉर्मेशन की भाई अभी इस अफेयर में क्या चल रहा है ये, ठीक है ना, मे कॉल, ठीक है, ये पूछ सकती हैं, ठीक है, या तो ये पूछ लें। और तीसरा क्या होता है, ठीक है, ये तीन तीन है ना, ये तीन ड्यूटीज होती हैं, ठीक है ना, किसकी, पीएम की होती है। अब तीसरे में क्या होता है, जैसे कोई मिनिस्टर है, उसने कुछ डिसीजन ले लिया है, ठीक है ना, इसके कोई डिसीजन या इसने कुछ पॉलिसी वगैरह सोची है, ठीक है। अब लेकिन बट ये अभी क्या हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या हुई है, कंसीडर नहीं हुई है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी इसके बारे में नहीं बात हुई है, ठीक है। बट इसकी इंफॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांगते हैं तो ये देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट रिक्वायर करते हैं तो क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये तीन चीजें क्या होती हैं, ये ड्यूटीज होती हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि भाई जो भी डे टू डे चल रहा है वो क्या होता है, पीएम को क्या करना पड़ेगा, खुद ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है, अगर पीएम ने कोई डिसीजन ले लिया और प्रेसिडेंट चाहे तो खुद ही मांग ले, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद दे रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट खुद पूछ रहे हैं। और तीसरे में क्या कर रहे हैं, कोई डिसीजन सोच तो लिया है बट अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कंसिडर नहीं करा है, बट प्रेसिडेंट चाहे तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं किसकी, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज की, ठीक है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। तो इतना पूरा हमारा कहानी हो गया किसका, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। अब होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, सेंटर ऑफ पावर होता है पूरा एक तरीके से, ठीक है, सभी को, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये हेड कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसीलिए इनको जो है ना अलग अलग जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स हैं, उन्होंने अलग अलग क्या करी है इनको, है ना, एडजेक्टिव वगैरह प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। अब इन्हीं के जो है पावर और फंक्शन जो है ना वो देख लेते हैं, कि क्या देख लेते हैं, पावर और फंक्शंस के, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेस्पेक्ट में इनके क्या फंक्शंस होंगे, पार्लियामेंट के रेस्पेक्ट में इनके क्या फंक्शंस हैं, और दूसरे पावर्स फंक्शंस क्या हैं, और प्रेसिडेंट के में क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के में, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया ये क्या करेंगे, यही प्राइम मिनिस्टर जो है ना क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं कि भैया किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, किसको नहीं बनाना, रिकमेंड प्रेसिडेंट फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि किसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट यही करवाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, फिर सेकंड में क्या होगा, यही क्या करते हैं कि भाई जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे है ना धर्मेंद्र प्रधान है, पहले किस चीज के मिनिस्टर थे, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम था, बट आज क्या देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है ना, क्या देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं। तो पोर्टफोलियो का जो एक्सचेंज होता है, या पोर्टफोलियो में नए नए मंत्रीज आते हैं पुराने को हटा करके, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का जो सेटलमेंट पूरा करते हैं वो क्या करते हैं, यही करते हैं, ठीक है, कि किसको रखना है किसको कौन से पोर्टफोलियो में रखना है, ये भी, ठीक है। और ये यही क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंट से मतलब, अब जैसे क्या हुआ, कोई मिनिस्टर जो है ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया, या कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो या तो प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भैया आप जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या डिसमिस कर दो, इसको इन वाले मिनिस्टर को क्या कर दो, डिसमिस कर दो। तो ये डिसमिस है ना, उसको खत्म कर देंगे कि भाई तुम या तो तुम रिजाइन दे दो, या क्या कर दो, खुद ही इस्तीफा दे दो। तो एक चीज ये भी है, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी उसको प्रिसाइड करते हैं, हमने ये पढ़ा है,
ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 74 में लिखा हुआ था ये। ठीक है, और यही क्या करेंगे, ठीक है, पूरी जो कौन होगी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनको डायरेक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है, उनको कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब पूरा कोऑर्डिनेशन जो बैठाएंगे एक तरीके से, वो कौन बैठाएंगे, प्राइम मिनिस्टर ही बैठाएंगे। ठीक है ना। और ये याद रखिएगा कि, है ना, एक तो क्या हो गया कोऑर्डिनेशन, सबके बीच में क्या करेंगे, समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और फिर दूसरी चीज ये है कि अगर ये खत्म होगा तो भैया, अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपने आप रेजिग्नेशन हो जाता है। ठीक है, अगर इन्होंने रिजाइन करा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या हो गई, एंड हो गई। ठीक है, ये हो गई पूरी कहानी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो उनको अपॉइंटमेंट करवाना, उनके पोर्टफोलियो को सेटलमेंट करना, उनको प्रिसाइड करना, उनकी मीटिंग्स को देखना, उनके बीच में समन्वय बनाना, और अगर इन्होंने रिजाइन किया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इस्तीफा अपने आप हो गया। तो ये भी चीज है, जैसे अब आपने देखा होगा क्या, अभी इसका प्रेजेंट एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, बिहार के अंदर क्या हुआ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, तो साथ में कौन था, डिप्टी, ठीक है, डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर थे कौन थे, तेजस्वी यादव। ठीक है, उन्होंने, और उनकी जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी वो क्या होती है, अपने आप भंग हो गई। ठीक है, तो यही चीज क्या है, जीता जाता जीता जो है उदाहरण है। ठीक है, इसी चीज का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म हुई, अगर लीडर ने इस्तीफा दिया है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या, ठीक है, संबंध, इसका रिलेशन हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ठीक है, अब देखते हैं क्या, कि पार्लियामेंट में क्या है ना, पार्लियामेंट से संबंधित इनका क्या रिलेशन है, पार्लियामेंट से संबंधित। ठीक है, तो देखो, आपने, एक आर्टिकल है हमारे यहाँ, आर्टिकल 85 है जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि भाई यही क्या करेंगे, यही एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, कि भैया आप क्या करो, समन करो, प्रोरोग करो, हाउस को क्या समन और प्रोरोग कर सकते हैं। ठीक है, कि संसद कब बैठानी है, ठीक है, लोकसभा को कब बुलाना है, कब हटाना है। ठीक है, प्रोरोग। ठीक है, एक तो ये हो गया हाउस को बुलाने का, और ये क्या कर सकते हैं कि कब डिसॉल्व करना है, जैसे कि अभी क्या हुआ, डिसॉल्व करना है, ठीक है, लोकसभा को भंग करना है। ठीक है, तो ये भी एक यही एडवाइस करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जितनी होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनको, ठीक है, क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। ठीक है, इतने काम हो गए इनके ये, पार्लियामेंट से रिलेटेड। और जो दूसरे फंक्शंस हैं उसमें तो भैया ये क्या करते हैं, चीफ स्पोक पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के, कि भैया इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, कुछ भी क्राइसिस या सिचुएशन आ गई तो क्या होता है, इनको जवाब देना पड़ जाता है। और ये चेयरमैन होते हैं किसके, नीति आयोग के। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसके भी चेयरमैन बन जाते हैं ये। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है कंट्री की, उसको भी क्या करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं। और ये क्या होते हैं, जो पार्टी है लीडर, जो पार्टी है पावर में, उसके क्या होते हैं, लीडर होते हैं। और जो, और भी मतलब जो छोटे मोटे फंक्शंस हैं वो भी देखते हैं ये। ठीक है, तो अदर पावर्स में ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी बचा हुआ है। अब प्रेसिडेंट के अंदर अभी हम पढ़ के आए हैं सर क्या, आर्टिकल 78। ठीक है, आर्टिकल 78, और एक हमने क्या पढ़ा है, आर्टिकल 74 भी पढ़ा है। ठीक है, आर्टिकल 74 भी पढ़ा है, आर्टिकल 75 भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये तीन आर्टिकल्स हैं इनसे संबंधित, कौन से, ठीक है, आर्टिकल 78 हो गया, 74 हो गया, और आर्टिकल 75 हो गया। अब आप बताइए 74 का, कि 74 में मैंने क्या बताया था कि भाई क्या होगा, एड एंड एडवाइस देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, एड एंड एडवाइस। जस्ट अ मिनट, एड एंड एडवाइस। ठीक है, हमेशा सलाह के लिए रहेंगे। और ये क्या होगी, अपॉइंटमेंट का हो गया, कि भैया इनको अपॉइंट कौन करेगा, 75 वाला हो गया, और इन्हीं की क्या करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे। ठीक है, तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होगी, लोकसभा के लिए होगी। और 78 में हमने क्या पढ़ा, कि भैया ड्यूटी होंगी पीएम की, कि पीएम की क्या क्या ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ पीएम। ठीक है, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। तो ये सब चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, नाउ चलते हैं आगे। इतना सब हो गया हमारा किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ठीक है, अब ये हमारे कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी जी, ठीक है, पीपी सिंह हो गए, पीवी नरसिम्हा राव जी, एच डी देवगौड़ा जी हो गए, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह, और ये नरेंद्र मोदी जी आज के टाइम के। ठीक है, सो इतने हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब कुछ देख लिया, आई होप। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक चीज होती है क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी ना तीन चार चीजें मैं आपको पहले बताता हूँ।
तो इसमें हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहली चीज क्या देखी थी, पहली चीज तो हमने क्या देखी थी, आर्टिकल नंबर 74 देख ही लिया है। क्या देख लिया, आर्टिकल 74 कि भैया इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको कौन एड एंड एडवाइस कौन करेगा, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी, है ना। एड एंड एडवाइस कौन करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगी, ठीक है ना। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आर्टिकल 75 में देख लिया था हमने, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट करेंगे। और किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे करेंगे। और इसी के अंदर क्या था कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, है ना। और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने दो टाइप की देखी है कि भैया एक तो होगी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक होगी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक होगी क्या, इंडिविजुअल, ठीक है, और एक होगी क्या, कलेक्टिव, ठीक है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने देख ली थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव आता है और क्या होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट को अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। अगर वो साबित नहीं कर पाई तो सरकार गिर जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, कलेक्टिव, है ना, ये किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है प्रेसिडेंट की तरफ, ठीक है। अगर ये ढंग से काम ना करें, या प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि अब जो है ना ये इन मिनिस्टर की जगह अब किसी दूसरे को मिनिस्टर बनाया जाए या एक्सचेंज कुछ करना है, तो ये भी क्या हुआ, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी क्या होती है, प्रेसिडेंट की तरफ होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं, ठीक है। किस पे काम करते हैं, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है। सो ये कहानी होती है, ठीक है। और 75 में हमने देख लिया है कि भैया कि इनकी लिमिट भी होती है। इनकी लिमिट कितनी होती है, इनकी लिमिट लिमिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कब, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन से, ठीक है। कितनी कर दी, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यही हो गया। और इनके बिजनेस वगैरह, कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह जो रेगुलेट होते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है। जो काम होते हैं आर्टिकल 77 के अंदर होते हैं, और आर्टिकल 78 में ड्यूटीज होती हैं किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, हमने देख लिया है। अब देखो क्या होता है कि अब मिनिस्टर भी जो है ना, ये मिनिस्टर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। अब इन मिनिस्टर के हम टाइप देख लेते हैं। देखो, हम मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जस्ट मिनट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो आर्टिकल 74 लिखता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसी के अंदर उसी को हेड कौन करेगा, पीएम करेगा, है ना। ये आपको अब तो याद होने लगा होगा, मैंने इतना रिपीट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, इसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक बड़ा टर्म है, ठीक है। ठीक है, ये पूरा अगर गोला है तो क्या है, ये पूरा ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान लीजिए, ठीक है। सबसे अंदर क्या होता है, ये होती है हमारी कैबिनेट, ये, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये भी मिनिस्टर है और ये भी मिनिस्टर है, ठीक है। सारे मिनिस्टर्स हैं, सब क्या है, ये एक तरीके से मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कुछ दो मिनिस्टर जैसे ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको भी काम करने जैसे जो भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, या इनकी हेल्प करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स और ले दिए जाते हैं, जो होते हैं क्या, जिनको कहा जाता है एमओएस, वन, एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज, और एक होते हैं मिनिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि होम मिनिस्ट्री में अभी अमित शाह जी थे, ठीक है, जैसे कि, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट चार्ज होगा जो कि किसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते, इनकी मिनिस्ट्री डायरेक्टली पीएम के पास, पीएम से है ना, पीएम को रिपोर्ट कर देगी या तो, और या तो फिर इनका खुद का अलग से मिनिस्ट्री चलेगा, ठीक है। ये चीज होती है इंडिपेंडेंट चार्ज में। और एक होती है क्या, जो असिस्ट करेगी, जैसे होम मिनिस्ट्री की या कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की हो गई। अभी होम मिनिस्ट्री में अमित शाह जी थे, ठीक है। और इन्हीं के एमओएस थे कौन, जो कौन थे, टेनी, अजय कुमार, है ना, अजय मिश्रा टेनी जो थे, वो एमओएस होम मिनिस्ट्री थे, जो अभी काफी चर्चा में थे, ठीक है, एक विवाद की वजह से। अजय मिश्रा टेनी जी, ठीक है। तो ये क्या थे, एमओएस थे किसके, मतलब ये हेल्प कर रहे हैं किसकी, होम मिनिस्ट्री की, है ना। होम मिनिस्टर की ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी जो एमओएस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाली, जैसे कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाली, जहां तक मुझे याद है, कंफर्म नहीं हुआ अभी मैं, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाली हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पूरे टाइप्स के, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होता है ना, एक चीज और होती है, एक होते हैं हमारे क्या, पार्लियामेंट सेक्रेटरीज, ठीक है, पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब होता क्या है कि ये भी एक वॉल्यूमिनस वर्क है, ठीक है। जितना भी हम कानून वगैरह बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के जो डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ा काम है, ठीक है, वॉल्यूमिनस वर्क है। बट इसी के अंदर अगर हेल्प लेनी है, ठीक है, तो किसकी हम लेते हैं, इनको, जो बंदे होते हैं इनको बोला जाता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। बेसिकली ये वो होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं बन पाते हैं, ठीक है।
वो मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं। ठीक है, अब देखो सबको तो आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, या क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया 15% की लिमिट लगा दी। ठीक है, 15% की क्या करी, लिमिट लगा दी, तो इनको जो बचे हुए हैं इन लोगों को क्या बना दिया जाता है, एक तरीके से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। अच्छा, आई एम श्योर अब दो नई टर्म और आपने सुनी होंगी, क्या दो नई टर्म, एक दो टर्म, एक तो होती है क्या, टू टर्म और है। ठीक है, पेन दूसरा ले लेता हूँ, ब्लैक। ठीक है, एक हो गई सर किचन कैबिनेट। ठीक है, और एक होती है सर शेडो कैबिनेट। ठीक है, इनको भी समझ लीजिए। ठीक है, किचन कैबिनेट और शेडो कैबिनेट। अब होता क्या है, ये शेडो कैबिनेट पहले बता देता हूँ आपको। शेडो कैबिनेट क्या होती है, ये चीज क्या होती है, इंग्लैंड में प्रैक्टिस होती है। कहाँ होती है, इंग्लैंड, इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिटेन में प्रैक्टिस होती है। होता क्या है कि जैसे, ठीक है, जैसे ये हो गई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गए हमारे होम मिनिस्टर, ये हो गए डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, और ये हो गए एचआरडी मिनिस्टर। ठीक है, ये हो गए एनवायरमेंट के मिनिस्टर, एमओईएफसीसी। ठीक है, एनवायरमेंट के मिनिस्टर हो गए, ये साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हो गए, साइंस एंड टेक के। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या, गवर्नमेंट की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अपोजिशन वाले भी ना, अपोजिशन, ये अपोजिशन भी क्या करती है, अपने एक लीडर बना के रखती है। अगर हम पावर में आए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ये होगा। ठीक है, हमारा होम मिनिस्टर, इनका होम मिनिस्टर ये है तो हमारा होम मिनिस्टर ये होगा। ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये होंगे, या हमारे एचआरडी मिनिस्टर ये होंगे। तो आप समझ रहे हो मतलब क्या हो रहा है, और यही क्या करेंगे, यही इनकी अकाउंटेबिलिटी को सेट कर रहे होंगे। मतलब इनको भी काम भी ये दे दिया जाता है कि भैया देखो इनकी होम मिनिस्टर में क्या, आज के टाइम में इनके क्या कमी चल रही है, इनमें क्या कमी है, इनमें क्या कमी है, मतलब ये कमियां भी इनकी निकालेंगे। प्लस अगर सरकार बनती है इनकी, तो इनकी तरफ से मिनिस्टर ये रहेंगे। समझ रहे हो, लोगों को पहले से ही पता है कि अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो इनकी एचआरडी मिनिस्टर ये होंगे, इनके एनवायरमेंट मिनिस्टर ये होंगे। ठीक है, और इनके साइंस एंड टेक मिनिस्टर ये होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ रहे हो, देख रहे हो क्या बन रहा है, इनकी जो है एक तरीके से परछाई बन रही है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शेडो कैबिनेट बोला जाता है। और ये प्रैक्टिस कहाँ होती है, ब्रिटेन के अंदर होती है। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर ये यूज होती है, इसी चीज को क्या बोला जाता है, शेडो कैबिनेट। ठीक है, प्लीज नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, ये ये हो गई शेडो कैबिनेट। ठीक है, अब क्या होता है, किचन कैबिनेट। अब सर किचन कैबिनेट में भी क्या है, किचन कैबिनेट में वो चीज है कि देखो होता क्या है, जैसे अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर है ना, उनके कुछ लीडर्स पसंदीदा होते हैं। ठीक है, पसंदीदा या उनकी अपने खुद कुछ कुछ जो है खास मंत्री होते हैं, और कुछ खास पर्सन्स भी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैं मंत्री भी बोल रहा हूँ, मिनिस्टर भी बोल रहा हूँ, प्लस पर्सन भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कोई भी डिसीजंस लेंगे सरकार के। ठीक है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इन मिनिस्टर की भी सलाह लेते हैं। ठीक है, कुछ जो खास मंत्री होंगे उनको बुला लेंगे, है ना, और घर में क्या करेंगे, है ना, अपने घर पे बुला लिया, और कुछ जो है अपने जो खास बंदे थे उनको बुला लिया, और प्लस उनके साथ मिलकर के मीटिंग कर ली। ठीक है, एक तरीके से क्या हुआ, अपने घर के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही क्या होता है, दायरा बहुत छोटा हो जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, किचन। ठीक है, और क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, कहीं ये कहीं संविधान में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि इनकी इनफॉर्मल मीटिंग होती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, किचन कैबिनेट। ये जो जिससे बात करी क्या होगी, किचन कैबिनेट। ठीक है, और कैबिनेट के बारे में एक चीज आप याद कर लीजिए, कैबिनेट, कैबिनेट जो टर्म है ना, पूरे संविधान में मात्र एक जगह यूज हुई है। ठीक है ना, ओनली वन टाइम। ठीक है, और वो कहाँ यूज हुई है, वो भी कहाँ यूज हुई है, आर्टिकल 352 में। ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो रिटर्न रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। ठीक है ना, रिटर्न रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, किसकी, कैबिनेट की। और यही कैबिनेट क्या होगी, ठीक है, मेंशन होगी आर्टिकल 352 में। अदरवाइज, और अगर ये पूछा जाए आपसे कि क्या कैबिनेट शब्द ओरिजिनली, ठीक है ना, जब संविधान बना था तब ये था, तो सर तब ये नहीं था। ठीक है, तब ये कहीं भी नहीं था, केवल हमारे यहाँ संविधान में एक ही चीज है, क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई सर, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ठीक है, इनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो डिफरेंस डिफरेंस होता है वो ज्यादा, देखिए, एक मिनट। ठीक है, हाँ, कैबिनेट में अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है सर कि ये क्या होती है, ये होती है सर बड़ी बॉडी, अभी बताया, इसका गोला क्या था, बड़ा था। और ये क्या होती है, स्मॉल बॉडी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं ये।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्लस अनइम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और दूसरी जो अदर्स होती हैं प्लस अदर, सारी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर क्या होता है, जो पावर होती है ना वो रियल पावर होती है इनके पास। सारे डिसीजंस क्या कर रहे हैं, ये खुद ही ले रहे हैं, रियल पावर इन्हीं के पास है। और इनके पास क्या है, केवल पावर थ्योरेटिकल पावर होती है, थ्योरेटिकल पावर। ठीक है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस कौन कर रहा है, उसको कैबिनेट कर रही है। ठीक है, कौन कर रही है, कैबिनेट कर रही है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मेनली जो डिसीजंस लेते हैं वो यही लेते हैं, मेनली कौन, डिसीजंस टेकन बाय। और ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट द डिसीजन। क्या करते हैं ये, जो डिसीजंस लिया गया है उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट डिसीजंस, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, आपको पहले ही बता दिया मैंने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट करा गया है, इंसर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 352। और अमेंडमेंट भी कौन सा होगा सर, 44th। ठीक है, और जबकि ये क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनली है सर। ठीक है, संविधान में ही दे रखी है। और कौन से आर्टिकल में दे रखी थी सर, हम पढ़ चुके हैं, 74 के अंदर और 75 के अंदर। ठीक है, इतने सारे डिफरेंस है सर इनके। ठीक है, ये हो गई पूरी किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखो क्या होता है, कुछ जो चीज है ना, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब हो गया। अब इनके भी क्या होता है ना, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो इनकी हेल्प करने के लिए, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए क्या होता है, कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं क्या, कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, कैबिनेट कमेटी, अब देखो कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कैबिनेट कमेटी। ये कैबिनेट जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, आप देखते होंगे इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं हमारे पास मंत्री, बट फिर भी जो है ना, हमारे जो लॉज बनते हैं या डिसीजन जो एग्जीक्यूट होते हैं वो कितने शानदार होते हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, ठीक है, इनके ऊपर डेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, इनकी अच्छे से क्या होती है, जांच पड़ताल होती है, फिर इनके ऊपर डिबेट डिस्कस होता है फिर। ठीक है, तो ये चीज जो है, इनकी मदद करने, हेल्प कौन करता है इनको बनाने के लिए, तो ये करते हैं सर कौन, कैबिनेट कमिटीज, कैबिनेट कमिटीज करती हैं। ठीक है, और ये याद रखिए क्या होती है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस होती हैं। क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, यानी कि ये संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये केवल एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे बनती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ये, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ठीक है, और ये मेनली दो टाइप की होती हैं। क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं। ठीक है, कैबिनेट कमिटीज। ठीक है, एक होती है सर स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमिटीज वो होती हैं जो क्या होती हैं, बट हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, और एडॉक क्या होती है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। क्या होती हैं, स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। और ये क्या होती हैं सर, ये मेनली, इनको फॉर्म कौन करता है, अब मैंने कहा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो एग्जीक्यूटिव का हमारे हेड कौन है, नॉमिनल हेड तो प्रेसिडेंट है, लेकिन बट रियल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो इनको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इनको प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, है ना, टाइम के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से, है ना, जो भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, और इनको मोस्टली हेड भी कौन करता है, इनको हेड भी कौन करता है, ठीक है ना, और इनको हेड भी पीएम ही करते हैं ज्यादातर, हेड भी कौन करता है, ठीक है ना, पीएम मोस्टली, ज्यादातर वही क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, हेड करेंगे। ठीक है, तो और इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या है सर, वर्कलोड को कम करना, जो कैबिनेट का वर्कलोड है उसको कम करना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, किसको, कैबिनेट को, वर्कलोड को कम करना। ठीक है, इतना हो गया। और ये मेनली क्या होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो 3 से 8 ज्यादा से, ठीक है, 3 से 8 जो है ना, मेनली 3 से 8 मेंबर्स होते हैं इनके। यहाँ से क्वेश्चन वैसे तो मुझे नहीं लगता आएगा, बट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये होते हैं। अब कैबिनेट कमिटीज के जो ना कौन कौन से टाइप की होती हैं वो सब अपने को उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही आपके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का काफी लंबा हो चुका है। तो आई होप अब आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आपको समझ में आ गया होगा। और ये पीएम हमने देख लिए थे। इनमें एक क्वेश्चन है ना, कुछ एक क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या, कि इनमें से कौन से प्राइम मिनिस्टर जो है ना सीएम रह चुके हैं। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत के एक पेज में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा फैक्चुअल है, इसमें मेरा पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिंपल आप नाम देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
तो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, ठीक है? कोई कमी दिख रही हो डिसलाइक करिए, या अपने कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी समस्या है उसको राइट डाउन करिए और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, उससे आप चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे मैं आपके लिए क्विज डालता हूँ डेली, ठीक है? तो उनको भी आप, और ऐसा नहीं है कि क्विज में आपको नॉर्मल, है ना, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? बिल्कुल जो चल रहा है मैं बिल्कुल, या जो आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मैं खुद ही डिजाइन करता हूँ इसको, ठीक है? अभी उस लेवल पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि, है ना, दूसरे एग्जाम की तैयारी भी करनी है, बट आपके लिए क्वालिटी कंटेंट रहेगा, ये प्रॉमिस है। ओके, सो एंड करते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।